माय वाईटी फैमिली। आई होप सब मस्त हैं, स्वस्थ हैं एंड सभी को हैप्पी संडे। सो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का रिएक्शन। बट रिएक्शन से ज़्यादा मैं हमेशा से अंकुश और उसके जो भी पास्ट है या जो भी मेस चल रहा है उसको लेके रिएक्शन देती हूँ। आई होप अगर आपको पसंद आता है, अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक किया करिए, कमेंट किया करिए एंड डेफिनेटली सब्सक्राइब भी किया करिए। आपके सब्सक्रिप्शंस बहुत मैटर करते हैं मेरे को। एंड येस, थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने कमेंट करना स्टार्ट कर दिया है एंड मुझे बहुत एनर्जी मिलती है। तो आज मैं रिएक्शन से ज़्यादा ना ऑब्जर्वेशंस लेके आई हूँ, है ना। ऑब्जर्वेशंस ऑब्जर्वेशंस इसलिए कह रही हूँ क्योंकि एक मैडम ने, आपको भी पता है, जो हमारी डिसमेंटल नागिन प्रित्तो है, उन्होंने कई सारे अपने पुराने पास्ट के वीडियो, जिन्हें वो पहले कहती थी कि नहीं, उन्होंने डिलीट कर दिया है, राइट। उनके पास तो है ही नहीं, बट अभी आप सडनली देखेंगे जब से इन्होंने यूट्यूब पे लोगों को बेवकूफ़ बनाना शुरू किया है कि मैं तो वापस जा रही हूँ, मैं वापस जाके रहूँगी, ये डेट है। एंड मैंने तब भी कहा था ये कहीं नहीं जा रही है, सिर्फ व्यूज़ का मैटर है, इतना आसान नहीं है जाना, है ना। एंड ऑलरेडी आप जानते हैं कि डिस्पोज हो गया है, जो सेक्शन 9 था वो डिस्पोज हो गया। सेक्शन 9 में ये होता है वापस बुलाने का, बट जस्ट बिकॉज अंकुश ने अब जाना छोड़ दिया कोर्ट। पहले ये कोर्ट में उपस्थित नहीं होती थी, हेयरिंग्स को खींचती थी, चीज़ों को स्ट्रेच करती थी, उसको फ्री नहीं होने देती थी, है ना। ये एक अलग लेवल का मेंटल टॉर्चर होता है जब आपको किसी के साथ भी नहीं रहना और साथ ना रहते हुए भी उसका पीछा ना छोड़ना, ना ही उसको अपने नाम से, ख्याल से एंड जो बंधन है उससे आज़ाद आप नहीं करते हो ना। ये एक नेक्स्ट लेवल का टॉर्चर होता है। आप भी जानते हो, जब किसी दो के बीच में लड़ाई होती है, जब हम कोई बात नहीं करते तो हम और ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं, और ज़्यादा वो चीज़ें हमें अनोइंग करती है, इरिटेट करती है, गुस्सा दिलाती है एंड बहुत ज़्यादा अग्रेशन कहीं ना कहीं आ जाता है। लेकिन वही अगर कोई भी बात हुई, अगर दो लोगों ने आपस में बात कर ली, तो चीज़ें कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक सॉर्टेड भी हो जाती है और ख़त्म भी हो जाती है। तो बीती ज़िंदगी में इन्होंने बहुत खिलवाड़ किया। अब मैं ऐसी बातें कर क्यों रही हूँ? रीज़न बिहाइंड दैट, कई लोग मेरी ही तरह होंगे, क्योंकि आपने देखा है कि मैंने लास्ट 1 ईयर से अपना रिएक्शन चैनल पे वर्क करना शुरू किया है, जो कि मैं कॉन्टिन्यूअस नहीं रहती हूँ, जस्ट बिकॉज़ मेरी लाइफ में मेरी फैमिली है, मेरी ट्विन्स डॉटर्स हैं, मैं प्लस वर्किंग भी हूँ, तो इतने सारी चीज़ें रहती हैं। इट्स नॉट ईज़ी कि घर भी मैनेज कर लो, ऑफ़िस लाइफ भी मैनेज कर लो एंड 2 बच्चियाँ होते हुए भी ये बहुत मुश्किल होता है। इसलिए शायद मैं गैप्स पे चली जाती हूँ, जिसकी वजह से कई लोग मेरे से नाराज़ भी हो जाते हैं, कई बार डिस्कनेक्ट भी हो जाता है। बट आई थैंक ऑल ऑफ देम कि लोग फिर भी, मैं जब भी वापस आती हूँ ना, उतना ही स्नेह, उतना ही प्यार मिलता है और उतनी बातचीत होती है, क्योंकि बातचीत होना मस्ट है। यही किसी भी रिश्ते का ना बेस है, बातचीत करना। कोई भी बात होती है, ये सिर्फ ये प्रेतों के लिए नहीं है, ये सिर्फ अंकुश के लिए नहीं है, ये हमारे आप सभी के लिए है कि अगर कहीं पे भी कोई कॉन्फ्लिक्ट है, डिस्कनेक्ट है, बात करिए, एक दूसरे में बैठ के बातचीत करिए, किसी को मीडियोकर मत बनाइए, क्योंकि दो लोगों के बीच में रिश्ता ख़राब करने वाला हमेशा ही तीसरा ही होता है, जैसे कि अंकुश के साथ हुआ। खैर, अंकुश के साथ जो भी हुआ उसको हम बाद में आते हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने कहा ना, मैंने लास्ट 1 ईयर से बनाना शुरू किया, तो इनके पहले के क्या थे, पास्ट में इन्होंने क्या किया, ये लोग कैसे रहते थे, उसका मेरे को थोड़ा बहुत मैंने सुना है, वो भी अदर रिएक्शन चैनल्स में। जैसे कि मैं एक रिएक्शन चैनल फॉलो करती हूँ, कुछ पल शूवी के संग। अब उसका चैनल एक बार डिलीट हो गया था, अब उसको वापस से उसने एक चैनल बनाया है, शूवी यहाँ है, कुछ पल शूवी के संग 2.0, ऐसे करके उसके चैनल्स हैं, तो मैं उसी का रिएक्शंस देखती हूँ। रीज़न बिहाइंड दैट कि बहुत पॉजिटिव अप्रोच है उसकी, बहुत कॉमेडी और बहुत फ़न वे में वो व्लॉग्स बनाती है, और किसी के इमोशंस के ऊपर वो गलत वे से उँगली नहीं उठाती, जो एक हर, क्योंकि किसी की भी बातचीत है ना, कोई भी बोल रहा है, वो अपना लेवल दिखा रहा है। अगर वो बहुत घटिया लेवल पे बात करता है, बिलो द बेल्ट वार करता है, तो वो अपनी अपब्रिंगिंग दिखाता है। क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे रिएक्शन चैनल देखे हैं कि वो इतनी गंदी तरीके से बात करते हैं, इतना गंदा बोलते हैं कि सुन के भी हर्ट होता है। ठीक है, अच्छी बात है, आपके कुछ पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं, उसको पॉइंट ऑफ व्यू में ही रहने दीजिए। टिपिकल मोहल्ले वाली औरतें ना बन जाइए कि हाय हाय हो ऐसे ऐसे करके। नो, सेंसिबल रहिए, सेंसिटिव रहिए, ये किसी और की लाइफ है, आप उस पे अपना व्यू दे सकते हो। उल्टा सीधा बोलने का राइट किसी को भी नहीं है, नॉट मुझे भी नहीं है और भी किसी को नहीं है।
तो मैंने जितनी भी इनकी पुरानी वीडियोज़ देखी, बिकॉज़ सडनली प्रीत्तो ने सब कुछ पब्लिक कर दिया, है ना? आप देखोगे मेरे हस्बैंड के साथ डे स्पेंड, हस्बैंड सपोर्टेड इन किचन, शादी, नाउ आई एम मैरिड, हम लोग बाहर घूमने गए, उन सारे व्लॉग्स को ना, क्योंकि आप जस्ट बिकॉज हम किसी को देखते हैं तो उससे रिलेटेड कोई और वीडियो भी आती ना, चाहे वो पुरानी क्यों ना, तो हमें देखने लगती है, क्योंकि सडनली उन्होंने उन सारी चीज़ों को पब्लिक कर दिया। व्यूज़ के लिए किया, टॉर्चर करने के लिए किया, मेंटली हरास करने के लिए किया, किस लिए किया ये वही जाने। लेकिन उन्होंने जब ये सब चीज़ें पब्लिक करी ना, उनको मैंने कई सारी वीडियोज़ उसमें देखी, एंड सडनली एक मैंने अंकुश वो देखा, जो 3 साल पहले था, क्योंकि 3 इयर्स बैक की वो वीडियोज़ हैं, और एक अंकुश मैं आज देख रही हूँ, है ना? जो कि बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग है, मेंटली बैलेंस्ड है, बहुत ही सॉर्टेड है, शार्प माइंडेड है और मैच्योर है। मैच्योर इसलिए बोल रही हूँ, इंसान धोखा खा-खा के, धोखा खा-खा के, धोखा खा-खा के ना बहुत मैच्योर हो जाता है। लाइफ में हर कोई, आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकती हूँ, है ना? ज़िंदगी में बहुत सारे सेटबैक्स रहे होंगे, हार्ट ब्रेक रहा होगा। उस टाइम पे हमें लगा होगा कि लाइक हमारी ज़िंदगी ख़त्म है, अब इससे आगे कुछ नहीं हो सकता, भगवान ने ऐसा क्यों किया, ब्ला, 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 एन नंबर्स ऑफ चीज़ें हमारे माइंड में आती है। बट आफ्टर अ टाइम बिंग देखेंगे ना उस चीज़ को, जितना टाइम पास होगा, जितना टाइम निकलेगा, आप धीरे धीरे अपने आप को हील करते हैं, रिकवर होते हैं और स्ट्रांग होते हैं। और उसके बाद जब एक और बार आपको धोखा मिलता है ना उन्हीं सब सेम सिनेरियोज़ में, तो आपको लगता है कि यार इससे पहले जब एक बार धोखा ऑलरेडी खा चुके, जब उससे निकल लिए तो ये कौन सी बड़ी बात है। तो ये क्या होता है, धोखा खा खा के इंसान स्ट्रांग बन जाता है। तो वो सबसे बड़ा मैंने मैच्योरिटी लेवल देखा, क्योंकि जो मैं भी वही सोची कि इतनी अच्छी फैमिली, इस पूरे कल्प्रिट फैमिली को, मतलब जो सिर्फ़ चीज़ों को ख़राब करने में विश्वास रखती है ना? सॉर्ट आउट करते हुए मैंने किसी के रिश्ते को नहीं देखा। किसी के भी रिश्तों में कोई किसी को सपोर्ट नहीं करता, आपस में कंटेंट की लड़ाई होती है, सब मनी माइंडेड है। इसीलिए देखिए, एक को छोड़ दें, है ना? क्योंकि अभी न्यूली मैरिड है, उसको हम साइड ही रखते हैं, मैं कुछ भी उस पे नहीं बोलना चाहती हूँ, जिसका अच्छा चलता है, अच्छा चलता रहे, एंड हमेशा बेस्ट विशेज़ रहेंगी। लेकिन आप 2 को देख लीजिए, क्योंकि जब आप किसी की लाइफ़ तबाह करते हो ना, जब आप किसी की लाइफ़ ख़राब करते हो ना, जो वर्ड कर्मा है ना, वो कहते हैं क्या बोलते हैं कि अच्छा कर्म करोगे तो स्वर्ग मिलेगा, बुरा कर्म करोगे तो नर्क मिलेगा। स्वर्ग नर्क की जो बातें हैं ना, वो आफ्टर डेथ की बातें नहीं होती हैं। स्वर्ग नर्क की बातें अभी के लिए, इस मोमेंट के लिए, इस लम्हे के लिए। अगर आप सदैव अच्छा करते रहोगे, तो आपका जो ये जीवन है ना, यही स्वर्ग है और यही नर्क है। बस आपके कर्म डिसाइड करेंगे। अगर आपने अच्छे काम किए हैं, तो आपका जीवन अच्छा रहेगा। आपने गलत काम किए हैं, तो आपके जीवन में भी आज नहीं कल दुःख पलट के आएगा। आपको भी वही मिलेगा जो आपने किसी और की थाली में रखा है। तो वो दोनों बहनों के साथ भरपूर हो रहा है, क्योंकि कहीं न कहीं इतनी अच्छी फैमिली को डिस्ट्रॉय करने में पूरी फैमिली का हाथ है। पूरी फैमिली इसलिए कहूँगी, क्योंकि जो बड़े होते हैं ना, वो समझाते हैं, वो डाँटते हैं, डपटते हैं, है ना? दोनों लोगों को बैठा के सॉर्ट आउट कर सकते थे। कोई मुद्दा था, कोई मसला था, उसे हल करा सकते थे, है ना? आगे बढ़ सकते थे, लेकिन किसी ने स्टैंड ही नहीं लिया। किसी ने ज़रूरत ही नहीं समझी कि हाँ, हमें किसी को समझाना चाहिए, हमें बोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि घर में पैसा आ रहा है ना? जुझारू गाय किसे नहीं पसंद होती है ना? जुझारू गाय, आई मीन टू से, दूध देने वाली गैया किसको नहीं पसंद होती है? लेकिन जो गाय दूध नहीं देती उसके साथ क्या हाल होता है, आप सभी लोग जानते हो। वैसे ही सेम इंसानी फितरत है। तो उस घर में इतना ज़्यादा पैसे की अहमियत है ना, उसी के हिसाब से लोगों को ट्रीटमेंट मिलता है। आज एक घर में एक इंसान को इज़्ज़त रिस्पेक्ट मिल रही, क्योंकि उसका बैकग्राउंड बहुत तगड़ा है। तो ये लोग देख के ट्रीटमेंट करते हैं, है ना? और अपने घर में सब कुछ अच्छा हो, इसलिए किसी के घर में कुछ बर्बाद हो रहा हो, इससे इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब आप बताइए, क्या ऐसे पैसे से आपको क्या लगता है कि ये लोग खुश हैं? मुझे तो कहीं किसी की ज़िंदगी में खुशी नहीं दिखाई देती। ना वो चाय की दीवानी की लाइफ़ में, है ना? जो इतना क्यों नहीं खुशी दिखाई देती, मैं उस लेवल पे नहीं जाऊँगी, फ्यूचर प्लानिंग्स एंड ऑल। क्योंकि जिसके पास बहुत पैसा है, वो फ्यूचर प्लानिंग हर तरीके से कर सकता है। क्योंकि आज के टाइम पे साइंस इतनी आगे है, एडवांस हो गई है, बहुत सारे टिपिकल केसेस, बहुत ट्रिकी केसेस को भी इंसान मेडिकल हेल्प लेके सॉर्ट आउट कर सकता है। बट वही अगेन, सॉर्ट आउट करना चाहे तो ना, एक कुछ टाइम
होता है ना, अकेले रहते अकेलेपन की आदत हो जाती है। लेकिन आपको लगता है आदत हो जाती है? जो इंसान अकेले रहता है, वही जानता है कि वो उस सारी चीज़ों को किस तरीके से टैकल कर रहा है। अब ये सब क्यों आया इनकी ज़िंदगी में? क्यों सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है, कोई खुशी नहीं है ना? आप लोग कहीं न कहीं इन सारी चीज़ों में ज़िम्मेदार हो। हर एक इंसान इस चीज़ों में ज़िम्मेदार है कि एक बच्चे को आप लोग समझा-बुझा के दोनों को एक कर सकते थे, बट आप लोगों ने उसको वाईटी का कंटेंट समझा। उस मुद्दे को हम दोनों का रिप्लाई, हमारा रिप्लाई, एंड रिप्लाई, ये मैं दोनों बहनों की बात कर रही हूँ। क्योंकि जब मैं 2023 से मैंने वीडियो बनाना शुरू कर दी थी, तब ये लोग कानपुर में थे, यहीं पे। मैं लखनऊ की हूँ। ये लोग यहीं कानपुर में थे, आईआईएम में ये रहती थी। तो आईआईएम सॉरी आईआईटी कानपुर में रहती थी, सॉरी। तो यहीं से मैंने इन लोगों की जर्नी देखी है। तो मैंने देखा है किस तरीके से चाय की दीवानी रोल प्ले करती थी। कोई भी बात होती है ना, फैमिलीज़ आती हैं, समझाती हैं, सॉर्ट आउट करती है। लेकिन ये वाईटी के कंटेंट और वाईटी के डॉलर के लिए ना एक बच्चे की लाइफ बर्बाद कर दी। बहुत बुरी तरीके से बर्बाद कर दी। एंड जो अंकुश बोल रहा है ना, वो बिल्कुल सही बोल रहा है। मैं उसके साथ कहीं न कहीं काफ़ी हद तक एग्री करती हूँ, क्योंकि बच्चे से सेपरेशन वाली बात थोड़ा-सा एक मदर के लिए नहीं एक्सेप्टेबल होती है। एंड जिसके पास भी उसने मे बी एक बहुत हार्श, बहुत टफ डिसीज़न लिया। जब आप उसके एंगल पे आओगे ना, तब पता चलेगा क्या-क्या उसने सहा है पिछले 2 सालों में, 3 सालों में, कोर्ट हियरिंग्स में। जब आपकी अपनी औलाद आपको ना पहचाने ना, उसकी तकलीफ़ क्या होती है, वो सिर्फ़ वो जान सकता है। हम सिर्फ़ बातें कर सकते हैं, है ना? हम क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं। हम क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहे हैं, लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं, तू कैसा है, ऐसा है, वैसा है। क्योंकि मैं क्लोज़ली ऑब्ज़र्व करती हूँ, मैं जो बातें बोलती हूँ, अगर वो मुझे सही दिखता है तो मैं सही बोलती हूँ, अगर वो भी मुझे कहीं गलत लगता है तो मैं उस पे भी टोकती हूँ। रीज़न बिहाइंड दैट, ना वो मेरा रिश्तेदार है, ना ये मेरे रिश्तेदार है। किसी के लिए वही वीडियोज़ बनाती हूँ, आप लोगों के लिए, कि आप लोग किसी भी एंगल से गुमराह मत होइए और अपने पॉइंट्स रखिए, क्योंकि वो भी हेल्प करते हैं मुझे बताने में कि या आई एम गोइंग राइट, है ना? मैं सही सही जा रही हूँ, सही बोल रही हूँ और सही चल रहा है सब कुछ, है ना? गलत नहीं, कोई भी मैसेज मेरे एंड से कन्वे होना चाहिए। जितने लोग भी देखते हैं एंड जितने लोग भी बहुत मैटर करता है, वीडियोज़ भी बनाना ईज़ी नहीं होता, बट अगर हम कोई मैसेज दे रहे हैं, इट शुड बी स्ट्रॉन्ग, इट शुड बी राइट, और सीधे यहीं लगना चाहिए। तो वही होता है, जो अंकुश की बातें ना सीधे यहीं लगती है, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है, क्लियर है, क्रिस्प है। कल जो 3 साल पहले का अंकुश देखा, बहुत इनोसेंट, इतना मासूम, इतना सीधा, यू नो कायदे से वीडियो स्टार्ट हो गया, बोलना प्रॉपर उतना, मतलब जब इंसान नहीं करता है तो उसको उतना नहीं आता है। किस तरीके से बहुत, मतलब ये जो भी उसके साथ कर देती थी ना वीडियोज़ के टाइम पे भी, बट वो बड़ा सीधा-सा था, होने देता था। मतलब बहुत अच्छे पॉज़िटिव नोट पे लेता था। और जब मैं वो 3 साल पुरानी वीडियोज़ देखती हूँ, तो मेरे को लगता है कि इन मैडम का दिमाग कहाँ ख़राब था? क्यों इतनी पागल थी कि जब इतना स्वीट, आपको सुनने वाला और आपके हिसाब से चलने वाला जब आपका हस्बैंड था, तो कौन-सी आपकी मति भ्रष्ट हुई थी जो आपने अपनी ज़िंदगी में कलह बो दी? और ये आप खुद इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जो भी हो रहा है। लेकिन आपको इस चीज़ का अफ़सोस नहीं है, एक पैसे का अफ़सोस नहीं है। अफ़सोस होता तो अफ़सोस होने वाले लोगों की चाल, ढंग, रूप, रंग सब बहुत अलग होते हैं। बट आपका पूरा का पूरा फ़ोकस क्या होता है कि आप वाईटी पे ऑल द टाइम एक अच्छी वीडियोस डिलीवर करें, जिसमें बहुत सारा सिंपैथी हो, खूब सिंपैथी हो, सामने वाली पार्टी बहुत गलत है, बहुत अत्याचारी है, वही नहीं उसका परिवार भी है। सडनली आप फ्लिप होते हो, आपको लगता है कि नहीं अभी इससे बात नहीं बन रही है, तो फिर आप एक ट्विस्ट लेते हो कि माफ़ी माँगो, माफ़ी माँगो, बल्कि कर्म सारे ख़राब इनके हैं, और उसके बावजूद ये जो टेंशन है ना, जो इनके ना झुकने का, ये जो घमंड है, ये घमंड सिर्फ़ वाईटी के डॉलर ने लाया है। अगर वाईटी का डॉलर नहीं होता ना, ट्रस्ट मी, आप रज़ी-खुशी आज भी अपने घर में रह रहे होते, बहुत अच्छे से रह रहे होते, बहुत ढंग से रह रहे होते। बट ये जो पैसा आपकी ज़िंदगी में आ गया ना, 1 डेढ़ लाख रुपए आ गया, तो एक बात बता दूँ, ये सिर्फ़ आपके लिए नहीं है, ये सभी उस वर्किंग वुमेन के लिए है।
पैसा कमाते हो, बहुत मेहनत से कमाते हो, है ना? जो वर्किंग है वही जानती है, 30 दिन घिस के तब जाके एक दिन सैलरी आती है, ठीक है? आप भले ही आपको परमिशन मिल गई है घर से, सपोर्ट मिलता है, वेल एंड गुड, नहीं मिलता है तब भी आप 30,000 कमाओ, चाहे लाख रुपए कमाओ, चाहे 2 लाख रुपए कमाओ। यकीन मानिए जो मैं बात बोल रही हूँ वो 100% की बोल रही हूँ। आप जितने भी पैसे कमा लो ना, ना आप अपनी सास को देने वाले हो, ना आप किसी और को देने वाले हो। तो उस चीज़ का जो घमंड है वो अपने तक ही सीमित रखिए। जो भी आप हो वो आप अपने लिए कर रहे हो, किसी और के लिए नहीं कर रहे हो। एंड स्पेशली इन-लॉज़ को तो उसका टेंशन बिल्कुल नहीं दिखाना चाहिए। उनको हमेशा थैंकफुल होना चाहिए कि वो सपोर्ट कर रहे हैं कि आप उस लेवल तक अर्न कर पा रहे हो। उनका साथ है, उनकी परमिशन है, वो आपको अलाउ करते हैं, आप अपने तरीके से अपनी लाइफ जीजिए। बहुत शुक्रगुज़ार करिए क्योंकि ज़िंदगी में ऐसी बहुत सारी महिलाएँ हैं जो टैलेंटेड हैं, पढ़ी-लिखी हैं, एजुकेटेड हैं, लेकिन फैमिली का सपोर्ट ना होने के कारण आज वो घर के बाहर नहीं जा सकती, घर में ही तक सीमित है। तो कभी भी किसी भी लेडी को पैसे का रुआब किसी को नहीं दिखाना चाहिए। आप जो भी कर रही हैं, ना अपनी सास को देने वाली हैं, ना अपने ससुर को देने वाली हैं, ना ही इवन हस्बैंड तक को भी लोग नहीं देते। हाँ, सपोर्ट करते हैं। मैं इस बात को एग्री करती हूँ कि हस्बैंड को सपोर्ट करते हैं। मे बी समवेयर कहीं न कहीं बहुत सारी ऐसी वुमेन्स हैं जो अपनी फैमिली को सपोर्ट करती हैं। ये बात मैं क्यों कह रही हूँ, वो मैं जानती हूँ कि मैं ऐसी बातें क्यों कह रही हूँ। मैं कई सारी अपनी पर्सनल बातें नहीं बोलती हूँ। तो कहीं न कहीं फुल फैमिली का सपोर्ट रहता है, आप फैमिली को सपोर्ट करते हो, ये एक साथ फैमिली को लेके चलने के फीचर्स होते हैं। जिनके अंदर भी 10 पैसे का घमंड आ जाता है ना जस्ट बिकॉज़ वो कमा रहे हैं, तो प्लीज़ ये घमंड किसी और को दिखाइएगा। जिस घर आप गए हो वो आपका ये घमंड नहीं टॉलरेट करेगा। क्योंकि अगर 10 पैसे भी कमा रहे वो आपकी जेब में जा रहा है, उनकी जेब में नहीं जा रहा है। ठीक है? सो यही एक रीज़न है कंप्लीटली पूरी की पूरी फैमिली आज भी रोल नहीं ले रही है ना? जो होता है ना कि जनरली ऐसा होता है कि कहीं लड़ाई होती है तो सब लोग खड़े होके बाहर मज़े ले रहे होते हैं। इनकी फैमिली शुरुआत से मज़े ले रही है और अच्छी बात ये है कि दुनिया मज़े लेती है, ये मज़े ले लेके वाईटी पे खूब डॉलर कमा रहे हैं। इतने डॉलर्स कमाए हैं ना जिसकी कोई लिमिट नहीं है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा, आप लोग भी मेरी तरह ही इनसे मिड में जॉइन हुए हो जस्ट बिकॉज़ बहुत कंट्रोवर्सी, बहुत रायता फैला हुआ था। तब मैंने इन लोगों को देखा अच्छा कौन है, कैसे हैं। वैसे ही अगर आप नहीं जानते हो, तो जो लोग अंकुश को गलत समझते हैं, देखो उस 3 साल वाले अंकुश को, पुराने अंकुश को देखो कि वो किस तरीके से इसके साथ रहता था। मतलब शायद ही मैंने कोई हस्बैंड ऐसा देखा हो जो 100% आपकी सुनता हो, आपके अकॉर्डिंग चलता हो। मैंने कई ऐसी वीडियोज़ में देखा कि मोस्टली घर भी ये जाती रहती थी, जो इनका नेचर है, वो भी बेचारा इनके साथ घर जाता था। ये जो कह दे वो कर देता था, इवन ये वो अपना बैंड भी पहना दे तो बैंड भी पहन लेता था। बहुत ही मतलब बहुत ही ज़्यादा सीधा था। लेकिन इतनी चंट औरत की ज़िंदगी में आ जाने से ठोकरें खा-खा के रोज़ उसको चोटें लग-लग के, है ना? जब एक पत्थर पे ना लगातार निशान मारोगे रोज़, चाहे हल्की चीज़ से निशान मारोगे ना, एक दिन पत्थर टूट जाएगा, वो अपना आकार छोड़ देगा। ठीक उसी तरीके से अंकुश का जो इनबिल्ट फीचर था और टचवुड उसकी अपब्रिंगिंग इतनी अच्छी है ना कि आज तक इतना गलत शब्द उसने अपनी मदर को लेके सुना है, उसने अपनी सिस्टर को लेके सुना है, खुद को लेके तो सुना ही, चलो इंसान खुद को खुद के बारे में एक बार चीज़ें अवॉइड भी कर दे, नेग्लेक्ट कर दे, लेकिन उसके बारे में कैसे नेग्लेक्ट कर दे जिसके साथ उसने अपना जीवन जिया है ना? भाई-बहन जन्म से एक दूसरे के साथ होते हैं, शादी ही होती है कि जो वो अलग जगह चले जाते, वो अलग जगह चले जाते, लेकिन कनेक्टेड रहते हैं, है ना? और माँ जिसने जन्म दिया, है ना? जिसने उँगली पकड़ के चलना सिखाया और आज भी इतने दुःख की घड़ी में हँस-खेल के उसको सँभाल रही हैं, उसके साथ खड़ी हैं, स्ट्रॉन्गली खड़ी हैं, फ़र्मली खड़ी हैं। लेकिन कभी भी उसकी माँ ने एक शब्द किसी को गलत नहीं बोला, उसकी बहन ने भी किसी को गलत नहीं बोला। इवन दोनों लोग वीडियोज़ बनाते हैं, लेकिन क्या मजाल किसी के बारे में एक शब्द भी बोले। उनकी माँ तक कितना इस वाईटी पे रोई थी जब उनके हस्बैंड को लेके इसी बहू ने सवाल उठाया था उनकी डेथ पे। शर्म आनी चाहिए।
उस बुज़ुर्ग महिला को इस कदर तुमने टॉर्चर करके तड़पा के रुलाया था, उस मोमेंट की तो मैं भी मैंने भी उस पल को देखा था और रियली उस वक़्त छाती फट गई थी इसके ये तेवर देख के, रंग देख के। तो जो लोग नहीं समझ पाते ना, पहले दोनों लोगों को तो देखिए, दोनों की फैमिलीज़ को देखिए, किसकी क्या अपब्रिंगिंग है, कौन कैसे बोलता है, कौन कैसे नहीं बोलता है। एक हमेशा ही लालछन लगाता रहता है, सिर्फ़ गंदा बोलेगा, गंदगी ही बोलेगा और गंदगी ही बोलेगा। ऐसे लोग आपको डिस्ट्रॉय करते हैं, आपकी कहीं न कहीं मेंटालिटी पे हार्म करते हैं। और जब एक इंसान इतना गंदा है ना, तो समझिए कमल का क्या ही होगा। इसीलिए मैंने बोला कीचड़ वो लोग हैं, कीचड़ ये नहीं है। और सही बात है, एक मासूम सी जान के पीछे 2 लोग उसको छीना-झपटी करेंगे, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। बच्चे को क्या पता उसके मासूम दिल पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या उसके ऊपर पड़ेगा, ये आप अच्छे से समझ सकते हो अगर आप माँ-बाप हैं। तो ठीक है, भगवान ने चाहा, अगर वो कहते हैं ना कर्मा है, तो उसको एक दिन साथ ज़रूर मिलेगा। वो कैसे मिलेगा, किस तरीके से मिलेगा, ये उसकी स्ट्रगल है अंकुश की। हम क्या कर सकते हैं, हम प्रे कर सकते हैं कि सब कुछ सॉर्टेड हो जाए। और जब 2 लोग साथ नहीं रह सकते, जब 2 लोग एक साथ रह के ना एक दूसरे को सिर्फ़ चोट ही पहुँचा रहे, तकलीफ़ ही दे रहे हैं, चाहे वो कोई भी रीज़न हो या कोई भी पार्टी हो, उससे बेहतर है कि 2 लोग अपनी एक सेपरेट ज़िंदगी जिएँ, जिससे कि उनके बीच में जितने लोग रह रहे हैं ना, वो उनकी वजह से डिस्टर्ब ना हो। क्योंकि ये शादी है ना, 2 लोगों के बीच का मैटर नहीं होता, वो एंटायर फैमिली का होता है। उनकी फैमिली तो मस्त है, स्वस्थ है, डिसमेंटल नागिन की, लेकिन इधर इम्पैक्ट बहुत पड़ता है। और उधर भी आने वाले समय में एक बच्चा बहुत छोटा-सा है, मासूम-सा है, जब बड़ा होगा ना, तो उसके मासूम कोमल मन पे बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। जब वो धीरे-धीरे दुनिया को जानेगा, लोगों को जानेगा और इनके सारे के सारे कांड वाईटी पे हैं। तो आई होप फॉर द बेस्ट, अच्छा करिए, अच्छे से चलिए एंड जिसको सपोर्ट करना है सपोर्ट करिए। लेकिन नेगेटिव वर्ड्स किसी को ऐसी बातें मत बोल दीजिए कि वो बहुत हर्ट हो जाए, टूट जाए, बिकॉज़ हमें नहीं पता सामने वाले बंदे ने क्या झेला है, क्या सहा है ना? चलिए बाय-बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। हैप्पी संडे, एन्जॉय करिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और एक-दूसरे का ध्यान रखते रहिए।